आया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और डिस्टेंस कवर कहां करते हैं, जब भी हम किसी पार्क के राउंड लगाते हैं ऑब्वियसली हम उसकी बाउंड्री पर ही लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है वर्ड पेरीमीटर, जो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि पेरीमीटर क्या है। हमने लगा दिया क्या है, हमें पहले निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सारी साइड्स को प्लस कर दो। अब बच्चे क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस कर देते हैं। अरे स्टूडेंट्स, बाकी की दो साइड्स भी तो होती है ना, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है नहीं होती। तो जब ये 120 है तो ये भी 120 मीटर हो गया, ये 80 मीटर है तो ये भी 80 मीटर हो गया। अब आपको क्या करना है, चारों की चारों साइड्स को बस सिंपली प्लस करना है। इजी पीजी हो गया ना, कितना इजी। और दोनों के दोनों यूनिट्स भी सेम थी तो हमें चेंज भी नहीं करना पड़ा और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आ गई शेप। देखो जिसने शेप नहीं बनाई थी वो भी चेक कर लो, शेप आ गई हमारे पास। और देखो हमने उसको ऐड कर लिया सारी साइड्स को, एंड वी हैव द पेरीमीटर। अब बच्चे क्या करेंगे, यहीं पर आंसर छोड़ देंगे, पेरीमीटर आ गया, खत्म हो गया मैम। नहीं स्टूडेंट्स, चेक करो उन्होंने क्या बोल रहा है, आदित्य ऐसे 4 राउंड लगा रहा है, एक राउंड नहीं 4 राउंड लगा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ द पार्क आया है, उसकी बाउंड्री आई है 1 राउंड की, उससे मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, ठीक है, क्योंकि 4 राउंड्स लगाए हैं। यहां हम हाफ ही क्वेश्चन करते हैं तो हाफ ही मार्क मिलता है। फिर आप बोलोगे मैम ने तो मुझे आधा ही नंबर दिया। मैंने आधा नंबर इसलिए दिया क्योंकि आपने आधा ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। ओके, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट में जब भी हम आंसर देंगे ये जरूर चेक कर लेंगे कि हमने वही आंसर दिया जो लास्ट में उन्होंने पूछा था। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आदित्य ईच डे, हर दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ द पार्क, 4 मल्टीप्लाई बाय 400 मीटर, क्योंकि पेरीमीटर कितना आया 400 मीटर आया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16 और ये 2 जीरो एज इट इज लगा दिया हमने, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 400 और देखो यूनिट क्या आई है, वापस से मीटर में ही आई है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर पार्क व्हिच पेरीमीटर इज 80 मीटर। ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चन बहुत आते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली आपसे पेरीमीटर नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मरोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, देखते हैं आप आंसर कर पाते हो या नहीं। वही करना है जो अभी तक करते आ रहे थे। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर, ये एक लेंथ आपको बतानी है, ये कितनी होगी। अगर उसका हमें पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि सारी साइड्स को प्लस करने के बाद हमें ऑलरेडी पता है कितना है 80 मीटर्स है। अच्छा सब बताएंगे कि स्क्वायर्स की कितनी साइड होती है, स्क्वायर की 4 साइड होती है और चारों की चारों इक्वल होती है। ये तो बहुत बेस्ट हो गया हमारे लिए। लेट्स सपोज ये वाली साइड s थी तो ये भी s हो जाएगी, ये भी s हो जाएगी, ये भी s हो जाएगी, और उन्होंने पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि s प्लस s प्लस s प्लस s इज इक्वल्स टू 80 मीटर्स दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। अब आप बताओ स्टूडेंट्स, लड्डू प्लस लड्डू प्लस लड्डू प्लस लड्डू, कितने लड्डू 4 लड्डू, राइट। सिमिलरली लड्डू को रिप्लेस कर दो s से, तो s प्लस s प्लस s प्लस s कितना हो गया 4s इज इक्वल्स टू 80 मीटर। नाउ हमें फाइंड करना है साइड की वैल्यू। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप सोचो 4 में क्या मल्टीप्लाई करने पर 80 आएगा, तो 4 2 जा 8 होता है और पीछे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 मिल जाएगा। या फिर आप कर सकते हो ये 4s क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय s है, तो ये कितना है 80, तो s की वैल्यू क्या होगी 80 डिवाइड बाय 4। मैम ने ये कहां से लिखा, मैम बता देती है, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। ये 4 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था s के साथ, जब ये गया इधर इक्वल टू के दूसरे वाली साइड तो ये हो गया डिवाइड, ठीक है। तो s की वैल्यू आ गई 80 डिवाइड बाय 4। मैम ने ऑलरेडी आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, एंड लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 ऑफ द लेंथ ऑफ वन साइड, क्योंकि आप लोगों को स्टेटमेंट लिखना होता है इसलिए मैंने स्टेटमेंट के साथ दिया है। लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड बाय 4। वही क्या हमने 80 डिवाइड बाय 4, सेम वही चीज है, ठीक है। Thus the length of a side of the park is 80 divided by 4 which is equal to 20 मीटर। अब वापस से यूनिट बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर पेरीमीटर मीटर में दिया हुआ था, इस वजह से जो साइड आएगी वो भी मीटर में ही आएगी। वही क्या स्टूडेंट्स 80 डिवाइड बाय 4 जो मैंने पहले बताया सेम वैसे ही होगा, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आई होप पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको, इजी था। सिमिलरली मैंने आज क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स बिल्कुल वही चूज किया है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, बिल्कुल इजी पीजी से क्वेश्चंस जो आपको हर बार साइड दे दी और आपको पेरीमीटर निकालने के लिए पूछा है, वो वाले क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क में आते हैं, ठीक है। हमने जैसे एग्जांपल में ट्रायंगल वाला किया, ये वाले क्वेश्चंस आएंगे आपको 2 मार्क 3 मार्क्स में। तो आज मैं चाहती हूं कि इससे रिलेटेड जो भी मार्क आए, भले 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए आप कर पाओ, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जैसे ही रेक्टेंगल आया हमारे दिमाग में रेक्टेंगल बन जाना चाहिए और हमारी नोटबुक में भी रेक्टेंगल बन